बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोलू नाम का गरीब किसान रहता था। भोलू गरीब तो था, लेकिन बहुत ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। भोलू जमींदार के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, भोलू खेत में काम कर रहा था। तब पास ही के जंगल से एक आवाज आती है। अरे ये आवाज तो एक छोटे हाथी के लग रहे हैं। पर इस तरफ के जंगल में तो मांसाहारी जानवर रहते हैं। अगर मैं वहां पर गया तो कोई जानवर मुझ पर हमला कर देगा। यह सोचकर भोलू फिर से अपना काम करने लगा, लेकिन उस छोटे हाथी की आवाज अब तक आ ही रही थी। फिर भोलू सोचने लगा। अब मैं क्या करूं? अगर मैं उस छोटे हाथी को बचाने गया तो खेतों का काम अधूरा रह जाएगा और मालिक मुझे पैसे भी नहीं देंगे। अगर मैं उस छोटे हाथी की जान नहीं बचाई तो शेर उसे मार डालेगा। यह सोचकर भोलू अपने हाथ में कुदाल लेकर उस छोटे हाथी की आवाज की ओर जाने लगता है। अरे अरे यह हाथी तो खाई में गिरी हुई है। रुको, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। भोलू तुरंत खाई में उतरता है और उस छोटे हाथी को ऊपर लेकर आता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है। अरे किसान चाचा सुनो, यह हाथी का बच्चा किसका है? नहीं बेटा, मेरे गांव में सबके पास गाय भैंस और बकरियां हैं। हाथी किसी के पास नहीं है। तो ये हाथी का बच्चा हमारे गांव के जंगल में कहाँ से आ गया? लगता है आज तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि तुम्हें ये हाथी का बच्चा मिल गया। इसे तुम ले जाओ अपने घर और इसे पालो। पर मैं इसे क्या खिलाऊंगा? हर हाथी शाकाहारी होते हैं। तुम इसे पेड़ के नरम पत्ते खिलाना और ताजी ताजी घास खिलाना। ठीक है, मैं ही इसे अपने घर ले जाता हूँ। बोलो उस हाथी के बच्चे को अपने घर ले आता है और उसे घर के आंगन में बांध देता है। फिर वह छोटू जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। अच्छा, तो तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आता हूँ। भोलू उस हाथी को खाने के लिए अपने घर के पीछे से कुछ झाड़ियाँ और हरी घास लेकर के आता है और उसे खाने को देता है। भोलू उस हाथी को ताजी ताजी घास देकर खुद सोने चला जाता है। सुबह होते ही भोलू उस हाथी को खाने के लिए ताजी ताजी घास लेकर के आता है। तब भोलू उस छोटे हाथी के गोबर को देखकर बहुत दंग रह जाता है। अरे अरे ये क्या? यह तो सोने का गोबर है। इसका मतलब ये साधारण हाथी नहीं है, ये तो एक जादुई हाथी है।
भोलू उस सोने के गोबर को सोनार के यहाँ बेचकर कुछ पैसे ले आता है और खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही हाथी रोज सोने का गोबर करता है और भोलू उसे बेचकर पैसे ले आता है। ऐसे ही धीरे धीरे भोलू बहुत अमीर हो जाता है। भोलू उस पैसे से अपने लिए एक नया घर खरीदता है और अपने छोटे हाथी के लिए भी एक छोटा सा नया घर खरीदता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जब भोलू सोनार के यहाँ सोना देने गया, तब यह सब देखकर सोनार सोचने लगा। अरे ये क्या, जब से भोलू ने उस हाथी के बच्चे को अपने घर लाया है तब से ये इतना अमीर होते जा रहा है। एक बार इस भोलू के घर जाकर देखना पड़ेगा। रात होने के बाद सोनार भोलू की खिड़की के पास छुपकर यह सब देख रहा था कि भोलू ने अपने हाथी को ताजी घास खिलाता है और वो हाथी सोने का गोबर करता है। यह सब देखकर सोनार दंग रह जाता है। अरे ये कैसे संभव है? इसका मतलब भोलू को जादुई हाथी मिल गया है। अगर मैं इस हाथी को चुरा लूं तो मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर सोनार भोलू के जाने का इंतजार करता है। भोलू सोने का गोबर लेकर घर में चला जाता है। सोनार उस हाथी को लेकर के जंगल आता है और उसके सामने हरी घास रखकर उसे खाने को बोलता है। हे हाथी, जल्दी से इस घास को खा और मुझे भी बहुत सारे सोने का गोबर दे। जल्दी खा, नहीं तो मैं तुझे डंडे से मारूंगा। वह छोटा हाथी डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। खा, नहीं तो मैं तुझे डंडे से मारूंगा। जल्दी खा। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा हाथी आता है। अपने पिता को देखकर वह छोटा हाथी हंसने लगता है। अरे तू हंस रहा है, अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर सोनार उस छोटे हाथी को मारने जा रहा था। तभी उस हाथी के पिता ने उस सोनार को अपने सूंड में जकड़ लिया। अरे मुझे छोड़ दो हाथी महाराज, मुझे जाने दो। अब मैं किसी भी हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे जाने दो हाथी महाराज। अरे मुझे छोड़ दो हाथी महाराज, मुझे जाने दो। अब मैं किसी भी हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे जाने दो हाथी महाराज। अरे मुझे छोड़ दो हाथी महाराज, मुझे जाने दो। अब मैं किसी भी हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे जाने दो हाथी महाराज। उस हाथी ने सोनार को बहुत दूर फेंक देता है। हाथी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं।